राजस्थान के आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ कौन जुड़ रहा है, कौन है खास, किससे आज हम कर रहे हैं बातचीत? जी हाँ, वो है इंटरनेशनल रेसलर, एक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज यहाँ इस लाइव सेशन में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। संग्राम सिंह जी, आपके फैंस ने और हमारे फॉलोअर्स ने बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे करने चाहे हैं। उन्हीं कुछ सवालों का लेखा जोखा मेरे पास है जो मैं अब आपसे करने वाली हूँ। सबसे पहला सवाल जो आ रहा है वो ये है, अक्षमता से सक्षमता तक का सफर क्या था ऐसे में आपका गाइडिंग फोर्स? देखिए, वैसे मैंने पहले शेयर किया, एक जर्नी काफी शेयर की है मैंने पहले, मगर मैं बताता हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज करती है। जैसे मैंने शुरुआत की एक छोटे से गांव से, हरियाणा के उधर, फिर और काफी हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्टिंग किया। और क्या था कि पैरों में इश्यू नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, सब टाइम देखा मैंने। फिर एक बीमारी थी, रूमेटिक अर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं हम गठियाबा। तो उसमें तो पैरों से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे वो यहाँ तक आ गई थी कि मैं अपने हाथ से, मैं इतना भी वो योग्य नहीं था कि एक हाथ से अपना पानी उठा लूं या मुंह धो लूं अपने हाथ से खुद अपना मुंह धो सकता था। तो जिंदगी में काफी चीजें देखी। डॉक्टरों ने बोल दिया था, जो देश के सर्वोच्च एक हॉस्पिटल में गए, घर वालों ने दिखाया कि मुश्किल से ये लड़का 1 साल जिंदा रहेगा, 2 साल जिंदा रहेगा, 1 साल रहेगा, समथिंग ऐसा। फिर भी मेरी माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के ऑयल से, कभी नेचुरल ऑयल से, कभी देसी घी से मसाज किया, नॉर्मली किया। और तो उनकी बदौलत है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। फिर मैंने एक बार, क्या हुआ कि गांव में कुश्ती टूर्नामेंट देखा मैंने। पहलवानों को थोड़ा घी मिल रहा, दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे, जो दंगल टाइप नहीं होता है। तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता, क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई था वो स्टेट लेवल का रेसलर था। तो मैं इसे देखने चला गया और मैं उनको बोला कि मुझे वहां लेके चलो जहाँ पे रेसलिंग की ट्रेनिंग भी करते हैं। वो मेंटर था, जो अखाड़े का उस्ताद था, वो बहुत हंसा। देखा, उसने बोला कि आप क्या करना चाहते हो? मैं बहुत कमजोर था, चल नहीं पाता ढंग से। मैंने कहा मैं भी रेसलर बनना चाहता हूँ, पहलवान बनना चाहता हूँ। उसने कहा कि अगर आप भी पहलवान बन गए तो जिंदगी में कोई ऐसा बच्चा होगा नहीं जो पहलवान बन जाएगा। मैंने हजारों बच्चों को रिसर्च किया है, अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो गए तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। तो मैंने कहा कि आपकी नजर में पहलवान कौन होता है, रेसलर कौन होता है? बोला जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे। मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? बोला नहीं, तैयारी चल रही है। और आज तक वहां पे तैयारी चल रही है। तो उस दिन वाकई टूटा था कि ये शायद ठीक कह रहा है, नॉर्मली ये सब बातें हैं। मगर फिर एक पंडित जी मिले मुझे, पंडित सतवीर महाराज जी। उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, मदर ने, मेरी सिस्टर ने, मेरे ब्रदर ने। और फिर वो चीजें आई। फिर धीरे धीरे मैंने अपने हाथ से गिलास पानी उठाना स्टार्ट किया, फिर एक डिब्बा उठाना स्टार्ट किया। तो तकरीबन 8-9 साल लगे। फिर एक बाल्टी उठाना स्टार्ट किया। फिर मेरी ये स्टोरी डिस्कवरी चैनल ने फीचर की, जहां पे ऋतिक रोशन साहब मेरी लाइफ स्टोरी बता रहे थे। तो मेरा ये मानना है, जिंदगी में है ना, हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। बस जो आपके सपने हैं ना, उनकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते ना तो बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते तो लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जहां आपको जाना है। और मैं तो ये मानता हूं कि जो हम सोचते हैं ना, हम वो कर सकते हैं। बस ये है कि मेक श्योर अपना टैलेंट पहचानो, अपना पोटेंशियल पहचानो। तो जर्नी से मैं यही बात कहता हूँ, किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि सूर्य दिन में चमकता है, चांद रात में चमकता है। हर फल का स्वाद अलग होता है। तो लाइफ ऊपर नीचे, नीचे ऊपर रही, कहते हैं ठोकर ढाके ठाकुर बन रहे हैं। और राजस्थान से मेरा जुड़ाव इसलिए है कि मैंने अपनी लाइफ का पहला सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2003 में रांची में राजस्थान की तरफ से खेला था। और उसमें मैंने 120 केजी में, या तो बच्चा जो इतना कमजोर था, 120 केजी में मैंने सिल्वर मेडल जीता था। तो तब से मैं राजस्थान, मेरा बहुत आना जाना रहा। मैं राजस्थान की तरफ से बहुत खेला। इवन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया तब भी मैं राजस्थान की तरफ से खेल रहा था 2005 में। तब मैंने उनको फोन किया कि आपने मुझे बोला और किसी को मत बोलना। तो मेरी जर्नी, मेरी जो जर्नी में यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा सबसे बड़ा रीजन है रिजेक्शन। मैं रेसलिंग में गया, वहां रिजेक्ट किया। फिर मैं दिल्ली आया, वहां रिजेक्ट किया।
टीवी के लिए गया, रिजेक्ट किया। अरे इसकी तो आवाज ये है, इसका डिक्शन ये है। अब मैं खुद के अपने शो कर रहा हूँ, फिल्म करने जा रहा हूँ, बाकी चीजें कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाता था, अब स्पीकर बना। अभी IIT IIM में जाता हूँ मैं। 2014-15 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ब्रांड एम्बेसडर, मोटिवेशनल स्पीकर बना। अब मैं हार्वर्ड जाने वाला था। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पे 33% मार्क्स मुश्किल से ले लो तो घर वाले पीटते नहीं थे। अब IIT IIM जाने का मौका मिलता है, इवन आर्मी जवान के पास जाने का। अब हार्वर्ड जाने वाला था, ये कोरोना आ गया। तो मेरा ये मानना है कि बस लाइफ में है ना, आप कभी हिम्मत मत हारो। और जब तक हम खुद से नहीं हारते ना, तो किसी की हिम्मत नहीं कोई हमें हरा सके। हार माननी नहीं चाहिए लाइफ में। और मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ एक टैलेंट है, मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। ये नॉर्मल बिल्कुल शॉट है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम मानेंगे कि आपका दृढ़ संकल्प है, आपका नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है, वही है जिसने आज आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है। आज की तारीख में जी संग्राम सिंह बहुत कुछ है। एक खिलाड़ी तो है इंटरनेशनल लेवल के, रेसलर आप हैं ही, साथ ही साथ एक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत कुछ हैं आप। संग्राम सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक तरफ तो खिलाड़ी हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल के, और दूसरी तरफ आप ग्लैमर की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। तो ये शिफ्ट कैसे हुआ? एक खिलाड़ी एक ग्लैमर की वर्ल्ड की तरफ किस तरह से आगे बढ़ा? वो कहते हैं ना कि मैंने तो अपनी लाइफ में मुश्किल से 5-7 फिल्में देखी थी। शोज का मुझे पता नहीं था, मगर कहते हैं कि वो जहाँ पे दाना पानी होता है ना, इंसान चला ही जाता है और ठोकर खा के इंसान ठाकुर बनता है। एक बार मुझे याद है, मुझे 2009-10 में मुझे इंजरी हो गई और एक रेसलिंग के ऊपर शो बन रहा था 2009-10 में। 100% दे देना था, मेरा मेरा फर्स्ट शो था। वो सब अखाड़े में आए तो बोले कि रेसलिंग करनी है, मैं उनसे अम्मान से मजाक कर रहे थे। वहां से मैंने शुरुआत की। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला मालिक की दया से काफी बड़े बड़े शो करने का। सर्वाइवर है, इवन बिग बॉस है, हिस्ट्री टीवी, डिस्कवरी टीवी, डांस के शो, बाकी शोज। अब मैं खुद अपने शो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैरी कॉम से लेके सारे खिलाड़ियों को कर रहा हूँ। फिर अब फिल्म करने जा रहा हूँ, एक जो रेसलर है जिन्हें मेडल जीता। तो मैं कह रहा हूँ कि जर्नी ऐसे बन रही है। और मैं सारा काम है ना, एक पुरानी कहावत है, जो व्यक्ति कभी भी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ ना, इतिहास गवाह कभी चर्चित भी नहीं हुआ है। और जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। एक टाइम होता था कि मेरे पास बस का किराया नहीं होता था, यूनिफॉर्म ऐसी होती थी। अब मालिक की दया से 160 बच्चों की फैमिली हो गई है, जिसमें 30 मेरे गांव से हैं। मतलब करने वाला वो है, मैं खाली पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी इधर से उधर करता हूँ। तो उनकी एजुकेशन का, उनकी यूनिफॉर्म का, उनका सबका मैं जरिया बन जाता हूँ। ऐसे ही अपने आर्मी जवान हैं जो पुलवामा में शहीद हुए थे, करते वही है। तो ये सब करने से ना थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बटरफ्लाई है ना, सिर्फ उसकी लाइफ होती है 7 डेज की। 7 डेज में वो 5 से 7 डेज वो हमें इतनी खुशियां देता है, इतना सब कुछ करता है। तो ये जिंदगी हमारी है कि हम भी कुछ कर जाएं, अच्छी बात है, तभी तो है। और जिंदगी में रास्ते दो ही हैं, या दे कर जाओ या छोड़ कर जाओ, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करो कि मालिक जरिया बनाए, दे कर जाए। तो इसलिए मैं सारी चीजें करता हूँ और मैं सबको बखूबी मैनेज करता हूँ। मैं इंजॉय करता हूँ सब कुछ काम करना। मैं तकरीबन 17-18 घंटे काम करता हूँ, मुश्किल से 5 आवर्स होता हूँ। संग्राम सिंह जी, आपकी जब डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं, भले ही गूगल पे पढ़ें या वैसे भी, तो एक वर्ड आता है फिलांथ्रोपिस्ट, कि संग्राम सिंह इज अ फिलांथ्रोपिस्ट टू। इस पहलू पर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें कि किस तरह की एक्टिविटीज, किस तरह की गतिविधियां आप करना पसंद करते हैं? जी, मुझे तो इस शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम था, मुझे इंग्लिश ही नहीं पता नहीं थी शब्द की, ये फिलंथ्रोपिस्ट होता क्या है। जब मुझे फर्स्ट टाइम मुझे पता चला, जब मैं अपने गांव में आया स्कूल में, तो मैंने देखा जिस स्कूल में पढ़ा था, उस स्कूल में बच्चे काफी जरूरतमंद थे, सरकारी स्कूल में। तब से मैंने उठाना स्टार्ट किया। एक महाराष्ट्र में अडॉप्ट किए, कुछ दिल्ली में, कुछ हरियाणा में, कुछ उत्तर प्रदेश में, किसी ने बोला कि कुछ राजस्थान में। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ये जर्नी। अब ये फैमिली 160 बच्चों से ऊपर की हो गई है। फिर बाकी, फिर आर्मी जवान के बच्चे, फिर बाकी को जिनको स्पोर्ट्स की वो है। तो मैं किसी से सिंगल रुपया नहीं लेता। मैं जितना मेरे से होता है, जितना मैं कुछ करता हूँ, तो वो सब करता हूँ। और सच बता रहा हूँ कि ये चीज मुझे बहुत खुशी देती है। अब इसको आप फिलंथ्रोपिस्ट कहो, इसको आप ये कहो कि गिव बैक करना है। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम है ना अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को, अगर जो चीज में हम उसको गिव बैक नहीं करते ना, तो उसको फायदा नहीं है। और मेरा ये मानना है, देखो इस दुनिया में 3 तरीके के इंसान आते हैं। एक इंसान आते हैं जो अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेते, नॉर्मली आते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं और चले जाते हैं। लास्ट में वो रिग्रेट करते हैं।
काश हमने ये किया होता। सेकंड तरीके के इंसान आते हैं अपनी लाइफ में जो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। एंड में क्या होता है कि वो लिटिल बिट वो करते हैं कि भैया शायद चलो हमने किया, नॉर्मली है। तीसरे तरीके के इंसान होते हैं पागल, जिनको लोग पढ़ते हैं कि भैया ये काम था वो कर गया। तो मेरे जैसे इंसान होते हैं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ना कुछ ज्यादा सोचता नहीं हूँ, ना 3-5 करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में चुटकी में रिस्क लेता हूँ। एक बार मैं नौकरी छोड़ी, याद है मुझे, दिल्ली पुलिस में था शायद मैं। उस टाइम मेरे अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए थे। सब बोल रहे थे क्या करेगा, क्या कुछ होगा। फिर एक टाइम आया कि एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने मुझे ऑफर दिया करोड़ों का, कई करोड़ का, और उस टाइम पे मेरे अकाउंट में सिर्फ 920 रुपए थे और मैं मुंबई में किसी के ऐसे घर पे रह रहा था। तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में वो चीज करो जो सोसाइटी के लिए अच्छी है, वो चीज करो, डिसीजन चुटकी में लो, तो फिर ये सारी चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं। और कहते हैं ना कि जिस पे जमाना हंसता है इतिहास वही रचता है, और इतिहास हो हमारे जैसे पागलों में से कोई रचता है। बस करते रहो, लगे रहो। आगे बढ़ते हैं कि आपका जिंदगी का सफर संघर्षों से पूरी तरह से भरा हुआ था। बहुत सारे संघर्ष किए हैं आपने और बहुत सारे रोल्स भी आपके रहे हैं। तो अब हमारे जो दर्शकगण हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे कि इन सब में से एक रेसलर, एक एक्टर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और हाँ एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी, इनमें से आपका फेवरेट रोल कौन सा रहा है? जी, मैं सच बताऊं कि मेरा जो फेवरेट रोल है, जिससे मैं प्यार करता हूं, रेसलिंग है। आई लव रेसलिंग, क्योंकि रेसलिंग के बिना मैं कुछ नहीं हूं। और जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे, मैं रेसलिंग करता रहूंगा। और ढेर सारे बच्चों के लिए मैं बाकी एकेडमीज खोलूंगा, नेचुरल लॉ लेके आऊंगा, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। तो ये सारी चीजें मैं करता रहूंगा। बाकी मैं सब करता हूँ वो मैं अपने पैशन के लिए, अपने शौक के लिए करता हूँ। मगर रेसलिंग को मैं दिल से प्यार करता हूँ कि जो एक बच्चा, क्योंकि उस टाइम क्रिकेट का बैट आता था 100-150 रुपए का, एक लंगोट आता था 5 से 10 रुपए का, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। और क्रिकेट का बैट इतने पैसे होते नहीं थे कि वो बैट ले लें। तो जो वहां से जिसने रेसलिंग स्टार्ट की, और रेसलिंग ने इतना कुछ दिया, पूरा वर्ल्ड घुमाया, सब कुछ किया, तो अब मेरा फर्ज है कि मैं उसको भी कुछ दे के जाऊं। तो मैं स्पोर्ट्स की ढेर सारी चीजें लेके आऊंगा, जिसमें फिटनेस स्टूडियो से लेके, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेके, स्पोर्ट्स सिटी से लेके, ताकि ढेर सारे एस्पायरिंग यूथ को, जो टैलेंटेड है, जो जरूरतमंद है, उसको फायदा हो। जिसमें मैं राजस्थान से भी स्टार्ट करूंगा, हर जगह से स्टार्ट करूंगा, ताकि सबको मिले। और मैं कह रहा हूं सबको कि सफल होने का इस दुनिया में एक ही तरीका है कि भैया खुद पे विश्वास करो। बस सफलता का एक मूल मंत्र है, खुद पे विश्वास करो। बस जब आप ये करना स्टार्ट कर देते हो तो यू कैन अचीव एनीथिंग। तो रेसलिंग मेरा फेवरेट है। और मुझे जी, जी अभी आपने कहा कि रेसलिंग ही आपका फेवरेट है, तो वो सभी युवा जो खेलकूद में अपना करियर बनाना चाहते हैं, भले ही वो रेसलिंग हो या किसी भी और तरीके की खेलकूद की एक्टिविटी, उनके बारे में उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो किसी मुकाम पर, आप जैसे किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अभी मैं फिल्में करने जा रहा हूँ। आई लव फिल्म्स, टीवी शो, सब कुछ। जो भी काम करो ना, जिसमें आपका पैशन है ना, वो काम करो। और मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से काम करो, क्योंकि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। और मैं कह रहा हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो, क्योंकि बुराई वो करते जो बराबरी नहीं कर सकते। और हमें तो आगे बढ़ना है, बराबरी करनी है, आगे जाना है। तो मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि अगर वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपने सपने पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत है नहीं जो उनको रोक सके। मैं कहता हूँ हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ खड़ी हो जाती है, और वो मालिक मजबूर हो जाता है देने के लिए। और मेरे अनुसार हार्ड वर्क, लक कई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे उसमें चर्च में नहीं है। वो हार्ड लक यहाँ पे, लक यहाँ पे है। मेहनत करो, मजबूर हो जाएगा देने के लिए। मैं किसी चीज में बिलीव नहीं करता, मैं मानता हूँ कि मालिक यहाँ पे है। और मैं अगर किसी को मानता हूँ कि भगवान है, तो वो हमारे माता पिता हैं। आप उनके पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो, आपके भाई बहन हैं, उनसे आप आशीर्वाद लो। उन बड़े हैं तो आपके, उनके वो करो, तो आपने सब कुछ पा लिया। नहीं तो ये सब कुछ तो नॉर्मली आप घूमते रहो, कितना कुछ करते रहो, उसका फायदा नहीं है। तो मेरा मेरा बिलीव यही है कि बस अपने माता पिता के आपने पैर छू लिए तो समझ लो कि आपने भगवान को पा लिया, क्योंकि भगवान जी को हमने देखा नहीं है। और मैं तो मानता हूँ कि यहाँ पे है। तो इसलिए लगे रहो, बस शिद्दत से लगे रहो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, बाकी सब उस पर छोड़ दो फिर। क्योंकि अगर मान लो मैं बोलूं कि भैया मैंने एग्जाम दे दिया, बस मुझे पास कर दो, पास कर दो, अगर मैं एग्जाम दूंगा या नहीं, अच्छी मेहनत करूंगा नहीं, तो पास कहां से होऊंगा। बस लगे रहो। और जब इंसान कहते हैं ना कि लोग आपकी बातों पे ना तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक आपके परिणाम उन्हें हिला नहीं देंगे।
मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर सब हंसते थे, रिश्तेदार से लेके, पड़ोसियों से लेके, रेसलर से लेके, यहाँ से लेके, वहां से लेके। और वो उन सब का हंसना है ना, वो मुझे एक बखूबी टोनी का काम कर रहा था कि हाँ, मुझे कहते हैं कि जीतने का मजा तभी आता है जब सब आपकी हार की उम्मीद कर रहे हो। बस अपनी जिंदगी में हिम्मत मत हारो। कहते हैं ना कि कई बार एक आखिरी चाबी ताला खोल देती है, बस लगे रहो, बस यही मूल मंत्र है। बिल्कुल। संग्राम सिंह जी, अभी पिछले कुछ महीने जो निकले हैं, लॉकडाउन, अनलॉक, बहुत कुछ रहा है। ऐसे में जो प्रतिभाएं हैं जो कि उन्हें फिटनेस की सुविधाएं जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिली हैं, मुश्किल हुआ उन लोगों के लिए अपने आप को अपडेट रखना, क्योंकि फिटनेस घर रहते रहते नहीं हो सकती थी। और अभी ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को कि किस तरह से अपने फिटनेस का स्तर बनाए रखें? देखिए, मैं यूथ को कहना चाहूंगा कि फिटनेस सबसे हमारी प्रायोरिटी है। मैं एक दो कैंपेनिंग भी लेके आके हराओ कोरोना चैंपियन बनो ना। अब मैं एक नई कैंपेनिंग लेके आ रहा हूँ यूथ के लिए, 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा। सिर्फ 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा बिग एक मेट्रो टावल के साथ आप बिगिनिंग लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक का वर्कआउट घर बैठे कर सकते हो। और मेरे अनुसार एक नेशनल लेवल का एथलीट बनने के लिए आपकी रोजी रोटी के अलावा 1000 से 1500 रुपए एक महीने के इनफ हैं एक नेशनल लेवल का एथलीट बनने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि भैया आप सब मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो घर बैठे बैठे कि आपको क्या वर्कआउट करना है, क्या कुछ करना है। और मैं कह रहा हूं, देखो कोरोना आया है, कोरोना देन तो हमारी है ना, हमने प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया है। और मैं कह रहा हूं कि कोरोना तो एक आंख खोलने वाली चीज थी। अब वेदर कितना साफ हो गया है, पोल्यूशन नहीं रहा है, पानी साफ हो गया है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने अंदर जाओ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। एक्चुअली देखो, जो हर चीज के फायदे हैं उसके नुकसान भी है, नुकसान है तो फायदे भी हैं। तो मैं कह रहा हूँ इसको पॉजिटिव लो। और जब तक है ना जिंदगी में सारी चीज स्मूथली चले तो मजा क्या है। देखो, जो झरना जो पहाड़ों से पत्थरों से टकराता ना, तो उस झरने का मजा, झरना थोड़ी हो तो छोटा सा नाल ही हो जाएगा। जब पत्थरों से टकराएगा तभी तो झरना बनेगा ना। तो अपनी जिंदगी में जितनी डिफिकल्टी आए, जितनी परेशानी आए, मजा तभी है। उनसे फाइट करो, उनसे टकराओ, आगे बढ़ो। तो इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगा कि भैया मोटिवेट रहो। सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता। अगर आप में टैलेंट है तो आगे आके रहेगा, चाहे मैं रोक लूं, दूसरा रोक ले, तीसरा रोक ले, किसी में कोई रोक ही नहीं सकता। तो अपने टैलेंट को बरकरार रखो, हर रोज वर्कआउट करो, सात्विक खाना खाओ, वेजिटेरियन रहो, और बी हम्बल एम हाई। जो आप खुद हम्बल रहो, और जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है, जो आपका एम है, वो हाई रखो। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अपने गोल के पास पहुंचना है ना, ये सारी परेशानी उनको दिखती है जिनका एक गोल सेट नहीं है। जब आपका गोल सेट होता है ना, तो आपको परेशानी और आपको टेंशन कुछ दिखाई नहीं देता, बस आपको गोल दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं। तो सब भैया अपने गोल पे फोकस रहो, फिटनेस पे फोकस रहो, और हमेशा अपना एम हाई रखो और आगे बढ़ते रहो। आपकी बातें वाकई इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं संग्राम सिंह जी, की मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये आपका जो जो वक्त आपने हमें दिया है, मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत कुछ बेनिफिट, बहुत सारे फायदे, सारा इंस्पिरेशन, बहुत सारा मोटिवेशन जो है वो हमारे दर्शकों को आपसे मिल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि राजस्थान से आपका जुड़ाव है, आपकी पहली प्रतियोगिता, जी आपकी पहली प्रतिस्पर्धा जो थी वो राजस्थान की तरफ से आपने की थी। और ये जो हमारा मंच जी। है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है प्रिंसेस दिया कुमारी हम्म। फाउंडेशन का, ये भी राजस्थान से ही जुड़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि कुछ कहें आप कि कैसा लग रहा है इस इनिशिएटिव से जुड़कर आपको? देखिए, जो हमारा राजस्थान, सक्षम राजस्थान, जो दिया कुमारी जी ने इनिशिएटिव लिया, ये वाकई बहुत सराहनीय है। और मैं बताऊं कि इंडिया में सबसे खूबसूरत राज्य है राजस्थान है। आप उसे किले देखो, आप उसकी खूबसूरती देखो, चाहे वो जयपुर है, उदयपुर है, बाकी जोधपुर है, कितना ही कुछ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो दिया कुमारी जी ने इनिशिएटिव लिया है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है कि अगर मैं किसी उनके द्वारा लिए गए इस एक जो मतलब जो इनिशिएटिव लिया, अगर मैं किसी भी यूथ को एक दो को भी मोटिवेट कर पाऊंगा तो मेरा यहाँ पे आना सफल हो जाएगा। और उन्होंने इतना अच्छा ये लिया है इनिशिएटिव कि ढेर सारे युवाओं को, देखो, आप किसी को पैसे दे दो, आप किसी को कुछ भी दे दो, उसका फायदा नहीं है। अगर आपने किसी को यहाँ से चार्ज कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ उसकी जिंदगी बदल जाती है। सब कुछ यहाँ पे है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल हैं। जब आपका कहते हैं दिमाग और छाता, अगर आप नहीं खोलोगे ना तो बोझ है।
क्योंकि छाते को लटका के चलोगे तो वेट लगेगा, ऐसे ही दिमाग है। तो जो दिया कुमारी जी ये कर रहे हैं वाक़ई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं और इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। और राजस्थान तो मेरा हमेशा से फ़ेवरेट रहा है। राजस्थान और हरियाणा तो पास-पास में हैं और मैं इतना रहा हूँ, वहाँ का खाना लगाओ, वहाँ का देसीपना लगाओ, वहाँ का पहनावा लगाओ, वहाँ की खूबसूरती लगाओ, वहाँ की जो रो खूबसूरती है, तो मैं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त है। और मुझे इट्स माय प्लेज़र कि आप सबके इनिशिएटिव से मुझे जुड़ने का मौका मिला और ढेर सारे युवाओं से बात करने का मौका मिला, जी, उनको बिल्कुल। मोटिवेट करने का मौका मिला। जी, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी बातें इतनी इंस्पायरिंग, इतनी मोटिवेटिंग थी कि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये चीज़ जो है वो बहुत दिनों तक हमारे साथ में रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि जो सपने हम देखते हैं उन्हें संग्राम सिंह की तरह उन्हें पूरा करने की पूरी तरह से ठान लें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।